अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, शुरू कर रही हूँ यूजीसी नेट पेपर 2 उर्दू की पढ़ाई, यानी एमसीक्यूज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने पिछली वीडियो में 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। अब 37 से 75 तक मुकम्मल करने वाली हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 का मुकम्मल हो चुका था। पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन, उस टाइम जो है दो पेपर में क्वेश्चन आते थे, अब सिर्फ एक पेपर में 200 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो बिना देर किए शुरू करती हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन है, इंदर सभा अमानत में कितने देव हैं? देखिएगा, इसका राइट आंसर जो है 2 है और आंसर भी 2 है। ठीक है, अब देखिए 38वां क्वेश्चन, अफसाना हम वहशी हैं का मौजू क्या है? हम वहशी हैं का मौजू है ऑप्शन ज़ात पाक के मसाइल, हाकिम वक्त के खिलाफ एहतजाज, तवाइफ, फसादात। तो इसका राइट आंसर 4 है, फसादात। ओके, एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। जून के लास्ट में एग्ज़ाम जो है यूजीसी कंडक्ट कराने वाली है, तो पेपर 1 की तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। बायजूस जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छी तरीके से लाइव स्ट्रीम करके, लाइव सेशन करके आप लोगों तक पूरी इंफॉर्मेशन हायर एजुकेशन से लेके सभी तरह का आपको आईसीटी तो शिबा मैम एंड गुलशन मैम करवा रही हैं। सवाल आता है पेपर 2 का, तो पेपर 2 की तैयारी में इंशाल्लाह ताला मुस्लिम कैंडिडेट के लिए तो बहुत इजी है कि वो उर्दू कर लेते हैं क्योंकि उनकी मादरी ज़बान है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी की सख्त ज़रूरत है क्योंकि स्कोर करने के लिए आपको पेपर 2 को भी लेकर चलना होगा। हाँ, ये बात सच है कि पेपर 1 अगर कंप्लीट ना करेंगे तो फिर पेपर 2 का क्या फ़ायदा, लेकिन अगर आप पेपर 1 में कंप्लीट हैं तो आपको स्कोर बढ़ाने के लिए, जेआरएफ पाने के लिए आपको पेपर 2 की तैयारी अच्छी तरीके से करना है। जो स्पेशली उर्दू वाले हैं वो ज़रा ध्यान दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, तो मैं ख़ासकर आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई डिफ़िकल्ट ना हो। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर 4 है, फसादात। अब देखिए 39वां क्वेश्चन है, किताब गुबार खातिर पहली बार किस सन में शाये हुआ? इसका राइट आंसर है 1946। ठीक है, ये 1946 ईस्वी में शाये हुआ था। ये किसने लिखा था आपको पता ही होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्हीं की ये किताब थी गुबार खातिर। अब देखिए शेर में 40वां क्वेश्चन, शेर में किसी शख्स का जिक्र उसकी सिफात के साथ किया जाए, सिफात ख्वाह खूबी हो या बुराई, किस सनत में आता है? तो इसका राइट आंसर है 4, तंसीखुल सिफात। तंसीखुल सिफात जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ताकि हुआ सा पिकारे हयात, कर रहा हूँ फाश इसरारे हयात, किसका शेर है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, एक है अली सरदार जाफरी। ओके, मैंने जब पढ़ा था तो इसमें टिक आउट कर लिया था और आप लोगों के लिए ये काफ़ी मुफीद हो सकता है, इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही तैयारी की अहम ज़रूरत होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है, ज़ील में से कौन सा नक़ाद नफ्सियाती तनकीद के लिए नहीं जाना जाता है? इसका राइट आंसर है 4, मेहंदी अफादी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 43 है, अफसानवी मजमुआ में कौन हूँ का मुसन्निफ कौन है? देखिएगा, मैं कौन हूँ का मुसन्निफ ऑप्शन है कृष्ण चंद्र, सादत हसन मिंटू, ख्वाजा अहमद अब्बास और जिलानी बानो। तो इसका राइट आंसर 3 है, ख्वाजा अहमद अब्बास। क्वेश्चन नंबर 44, काफिया के लग़वी माना क्या है? तो आप लोगों को पता ही होगा, नेट के स्टूडेंट होंगे तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट में पूरी तरीके से इसकी रिसर्च होती है।
तो इसका राइट आंसर है पीछे चलने वाला, उसे काफिया कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 45 है, ताअत में तार है न में दांगबी की लाग, दोज़ख में डाल दे कोई लेकर बहिश्त में। अंगबी के क्या मानी है? अंगबी के मानी, इसका राइट आंसर है 4 शहद। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, कौन पर्स जो ना गिरे पाँव थी, कौन रख जो ना डले बाँव थी। तो ये शेर किसका है? नुसरती है, हाशमी है, निज़ामी और शौकी है। तो इसका राइट आंसर 3 है, निज़ामी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, आज फिर हुस्न दिले आराम की वही धज होगी, वही ख्वाबीदा सी आंखें, वही काजल की लकीर, रंग रुखसार पे हल्का सा वो गाजे का गुबार, संदली हाथ पे धुंधली सी हिना की तहरीर। दर्ज वाला शेर टुकड़ा फैज की किस नज़म से माखूज है? तो इसका राइट आंसर देखिए 2 है, मौज़ूए सुखन। ये फैज़ अहमद फैज की नज़म से माखूज है, मौज़ूए सुखन से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, देखना वो लालटेन जगमगाने लगे, उठो उठो इस्तकबाल करके लाओ, इस मुशायरे में वो बुजुर्ग आए हैं जिनके दीदार हमारी आंखों का सुरमा हुए। यह इक़्तिबास आब हयात के किस दौर का आगाज है? तो इसका राइट आंसर है दूसरे, चौथे, पहले, 5वीं। तो राइट आंसर आप देख रहे होंगे, ब्लू से भी टिक है, मैं रेड से भी उसको टिक आउट कर रही हूँ, 5वीं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ज़बान के नहवी निज़ाम के मुताले में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर है 4 तसरीफ। तरकीब है, जज़ू है, मत्सल है, तो इन सबको नहीं बल्कि तसरीफ को शामिल नहीं किया जाता, किसमें? नहवी निज़ाम के मुताले को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 फसाना अजायब में शामियाने के तले मसनदी जवाहर निगार पर किसको बिठाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा 2, जाने आलम को। जाने आलम को बैठाया जाता है, कहाँ बैठाया जाता है? तो मसनदी जवाहर पे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? इसका राइट आंसर 1 है, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है, दुनिया दारुल मुकाफात किसकी नज़म है? तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ये इनका नज़म है नज़ीर अकबर आबादी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, हर किसी से उसकी लियाकत के मुताबिक और हर किसी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक इस उसूल का ताल्लुक तनकीद के किस दबिस्तान से है? तो इसका राइट आंसर है 2, मार्कसी तनकीद। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, इबहाम शायरी की सबसे बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है क्यों? कि शायरी में तो इहाम नए नए मानी के दरवाजे खोलता है और तनकीद में इबहाम के बायसे नफ्से मतलब का दम घुट जाता है। यह राय किस नाक़िद के है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, आपको 4 ऑप्शन है, चारों नाक़िद ही हैं, तनकीद निगार है। तो इसका राइट आंसर 3 है, शम्सुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 55 है, गर्दी कारवां किसकी किताब है? राइट आंसर है 2, कन्हैयालाल कपूर। क्वेश्चन नंबर 56, विक्की मियां कुतुलैन हैदर के किस नावल का किरदार है? देखिएगा, इसका राइट आंसर 4 है, चांदनी बेगम। क्वेश्चन नंबर 57 है, सनफी लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? देखिए, मालिन पहली मुफारकत, ईरान में अजनबी, अहदे वफा, गुलेतर, एक ख्वाब और सड़क के किनारे लंबी लड़की, गोंगी, जोरू, खाक परवाना, कागज की नाव, उरूसे करबला, शहीदे वफा, शख्सती, जामुन वालिया, हमारा गांव। तो इसका राइट आंसर 1 है, मालिन पहली मुफारकत, ईरान में अजनबी और अहदे वफा, यही जुमरा दुरुस्त है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, तज़हीक रोजगार क्या है? इसका राइट आंसर 2 है, कसीदा। ठीक है, नादिराती शाही को किसने मुरत्तिब किया? देखिए, इसका राइट आंसर 2 है, इम्तियाज अली खान अर्शी, उन्होंने मुरत्तिब किया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, ज़ैनुल आबिदीन किसका अफसाना है?
देखिए इसका राइट आंसर है ख्वाजा अहमद अब्बास है, हयातुल्लाह अंसारी है, राजेंद्र सिंह बेदी है, कृष्णचंद है। तो ज़ैनुल आबिदीन जो है अफसाना वो राजेंद्र सिंह बेदी का है। ज़ैनुल आबिदीन नाम का एक मरसिया भी लिखे थे आरिफ की मौत पर, जो ज़ैनुल आबिदीन नाम था वो उन्होंने लिखा था गालिब ने। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूजीसी नेट में। और ये ज़ैनुल आबिदीन अफसाना है जो राजेंद्र सिंह बेदी का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, या लब पे लाख लाख सुखन इस तरह में वाये की खामोशी तेरी सबके जवाब में। दर्ज बाला शेर पर किस शेरी इस्तिलाह का इंतबाक होता है? तो इसका राइट आंसर है एक मुखफ़्फ़ा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ अपनी तलाश में क्या है? तो ये खुद नविश्त है, राइट आंसर इसका 4 है। खुद नविश्त यानी खुद के बारे में लिखना को खुद नविश्त कहते हैं, ठीक है ना। खुद का मजमुआ होता है, सफ़रनामा होता है। हमने जब सफ़र किया उसकी पूरी हाल अहवाल को लिखते हैं, उसे सफ़रनामा कहते हैं। और अगर खुद की पूरी ज़िंदगी के हालात को लिखते हैं उसे खुद नविश्त कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, चल चक्की है पेशवाई को नसीम बाग़ मिस्र, झील के मिसरों से सही शेर मुकम्मल कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, आज यूसुफ मुब्तलाए चाहे गुनाह है तो क्या, ये इसका मिसरा है जो मिलता है जोड़ में, ठीक है। राइट आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, सावन में दिया फिर मैं शव्वाल दिखाई, इस कसीदे में ममदूह कौन है? देखिएगा इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर, नंबर 1 है, ये ममदूह है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, बलगान खातून का जिक्र किस नॉवेल में है? बलगान खातून का जिक्र नॉवेल किस नॉवेल में है? तो इसका जिक्र है फिरदौस बरी। फिरदौस बरी किसका लिखा हुआ है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सवाल आ सकता है। ये अब्दुल हलीम शरर का लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, मसनवी कुतुब मुश्तरी में अतारीद का दिलचस्प मशगला क्या था? तो देखिए शायरी करना, औरतों की तस्वीर जमा करना, किस्मत बताना, इलाज करना। तो नहीं, ये औरतों की तस्वीरें जमा करना, ये इसका राइट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, इंशा कहाँ पैदा हुए? फैजाबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, कानपुर। तो इसका राइट आंसर है 3, मुर्शिदाबाद में इंशा पैदा हुए, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, नकल का नजरिया किसने पेश किया? तो देखिएगा इसका राइट आंसर है 3, अफलातून ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भरतमुनि ने रस की कितनी किस्में बताई हैं? तो इसका राइट आंसर है 1, 8 किस्में बताई हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, मुआज़ना यानी दबीर में बलागत की जुज़इयात के ज़मन में कितनी मिसालें पेश की गई हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है 4, 14 मिसालें पेश की गई हैं। आपको मरसिया से भी बहुत सारे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी, अनीस और दबीर दोनों के बारे में स्पेशली, क्योंकि उससे आना ही आना है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 सादत हसन मिंटू के अफसानवी मजमूओं के मुताल्लिक़ पर बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। देखिए क्या है इसका राइट आंसर, धुआं, नमरूद की खुदाई, जनाजे, गुलाब का फूल, काली शलवार, चौगद, रत्ती माशा, तोला, सड़क के दरमियान। तो इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं 4 है, अलीफ और दाल। अलीफ और दाल जो है वो सादत हसन मिंटू से रिलेटेड है, यानी धुआं, नमरूद की खुदाई और जनाजे, गुलाब का फूल, ये हुआ। बादशाहत, आतिशपारे, ठंडा गोश्त, शिकारी औरतें, है ना, इनके अफसानवी मजमुए हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने फरियाद आया, इस शेर की क्या खास बात है? तो देखिए इसका राइट आंसर 1 है, काफिया और रदीफ का मदगम होना, 1 है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, 73वां क्वेश्चन, गजल में रदीफ झांझन का हुक्म रखती है, यह बयान किसका है? देखिए इसका राइट आंसर 2 है, मसूद हुसैन खान। क्वेश्चन नंबर 74 है, 74वां क्वेश्चन, जिस बहर में कोई इस्म या लफ्ज ना आ सके उसकी तदबीर खाकानी और फिरदौसी से भी ना होगी। मैं क्या करूँगा, तुम्हारा नाम आ सकता है लेकिन अलीफ दबता रहता है। खुदा के वास्ते
इसकी तदबीर सरवर साहब से पूछना, ये इबारत किसका है। तो देखिए ये खतूत में बहुत सारा लिखते थे, वो मिर्ज़ा गोपाल तफ्ता के नाम लिखते थे और ऐसे बहुत सारे अपने शागिर्द के नाम वो ख़त लिखते थे जिसमें शेर की इस्लाह करते थे। वो कौन थे? गालिब, मिर्ज़ा गालिब शेर की इस्लाह करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस तरह के अल्फाज आएंगे तो मैक्सिमम गालिब के भी होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आखिरी है 75वां क्वेश्चन। खुसरू अंजुम के आया सर्फ में, शब को था गंजीना ये गौहर खुला, हैं को कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा यह बाजीगर खुला, दर्जे वाला शेर किस सिन्फ शायरी के हैं। इसका देखिए राइट आंसर 2 है, कसीदा के हैं, ठीक है। तो ये था हाफ जो है कर चुके थे, हाफ बाकी था। 75 क्वेश्चन का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन तो चेंज नहीं होता है, बिल्कुल वही को रिवीजन करता रहता है हर साल यूजीसी। तो आप लोगों को बस ध्यान देना, अच्छी तरीके से टॉपिक को पढ़ना है और याद कर लेना है। 2-4 बार आप लोग इस तरह से इसको ज़हन नशी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगा। और फिर जो है हम यूजीसी नेट उर्दू जनवरी 2017 का लेकर आऊँगी जल्द से जल्द, कोशिश करूँगी। इधर रमज़ान के मौके पे मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी, रोज़े की हालत में परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी देखा कि कैलेंडर जारी कर दिया गया है। लास्ट वीक जून या फिर फर्स्ट वीक जुलाई में एग्ज़ाम जो है यूजीसी कंडक्ट कराने वाली है। अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी फॉर्म नहीं भरा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म जब भराने लगेगा तो आपके पास और भी टाइम कम हो जाएंगे, उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आप लोगों का फॉर्म भी फिलअप होने लगेगा। लेकिन इससे पहले आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करें। पेपर फर्स्ट का तो इंशाल्लाह ताला कर ही रहे होंगे, पेपर 2 मैं कोशिश करती हूँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर और अच्छी तरीके से टॉपिक को समझाते हुए। अल्लाह हाफिज़।